नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, सोने और चांदी के भाव में काफी उतार चढ़ाव चल रहा है। पहले सोने और चांदी में काफी बड़ी गिरावट देखी गई और आज वापस से मार्केट रिकवर करते हुए दिखे। अब क्या कुछ हो सकते हैं भाव, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ओगमोंट से उनके रिसर्च के डॉक्टर रेनिसा चनानी जी हैं। नमस्ते रेनिसा जी, स्वागत है। नमस्ते वीरेंद्र जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, मार्केट में चल क्या रहा है? हाँ, 2025 जिस तरह से एक साल रहा है, हिस्टोरिकल, यूफोरिक, जो भी आप नाम दे दें, पैराबोलिक रैली जो आई है इस साल, वही हम मोमेंट्स देख रहे हैं कि डे बाय डे प्राइस में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है। कल का जो मूवमेंट था, सिल्वर में $12 की स्विंग मूवमेंट थी, गोल्ड में $250 की स्विंग मूवमेंट थी। ऐसे मूवमेंट कभी देखे नहीं गए हैं। एंड ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये पूरा साल ही इस तरह से रहा है कि जो एक साल की वॉलेटिलिटी होती है, स्विंग मूवमेंट्स हो रही, वो हम एक दिन में देख रहे हैं, क्योंकि प्राइजेस बहुत छोटी छोटी चीजों को सीरियसली ले रहा है एंड इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा आ रहा है, क्योंकि ग्रेजुअली मार्केट बड़ा होता जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो जो सिल्वर का मार्केट है, इट इज $4 ट्रिलियन, एंड गोल्ड का मार्केट जो है, इतनी प्राइसेस बढ़ने के बाद, इट इज ऑलमोस्ट हैज क्रॉस $30 ट्रिलियन। तो जैसे मार्केट साइज बढ़ती जा रही है, न्यूज काफी छोटे छोटे इम्पैक्ट कर रहे हैं। 2 दिन पहले जो प्राइसेस में न्यूज पॉजिटिव थे, कि ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली प्राइसेस बढ़ती जा रही थी क्योंकि डिमांड स्ट्रांग थी। बट कल जिस तरह से न्यूज आया कि मार्जिन इंक्रीज हुआ है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़े कम हुए हैं, बिकॉज यूक्रेन और रशिया में पीस डील फाइनलाइज हो रही है ग्रेजुअली, तो इसकी वजह से एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। बट शाम को, रात को हमने जैसे नए न्यूज आते हुए देखे कि वापस जियोपॉलिटिकल टेंशंस इमर्ज हो रहे हैं, फेड की इंडिपेंडेंस पे फिर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये एक शार्प रिकवरी भी देखी गई। तो ये बहुत बड़े स्विंग मूवमेंट्स हैं, बहुत ही रिस्क मैनेजमेंट करने की जरूरत है इन लेवल्स पर। और ये दिस मार्केट इज नॉट फॉर फेंट हार्टेड पीपल। जो बहुत रिस्क ले सकता है वही इस मार्केट में ट्रेड कर सकता है। मैम, मैं तो एक आम ट्रेडर समझ लीजिए, इन्वेस्टर समझ लीजिए, आम व्यक्ति समझ लीजिए। मैं तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। पहले गिरावट आई इतनी बड़ी भारी, जैसे गिरावट आती है तो लोगों का एक पुराना वाला दिमाग जो है वो एक्टिव हो जाता है, जिसमें वो सोचते थे पिछली बार इतनी भारी गिरावट आई थी, उसके बाद से लगातार गिरावट जारी रहेगी। पर मार्केट हमेशा गिर के फिर सरप्राइज करता है अगले दिन। और इस बार भी वैसे ही हुआ। दिवाली के टाइम भी गिरावट आई थी और 3 दिन में मार्केट, 4 दिन 5 दिन में वापस से मार्केट ने जो है अपनी चाल फिर से पकड़ ली। और कल भी यही देखने को मिला, आज भी यही देखने को मिला। तो एनालिसिस कैसे करें, समझे कैसे मैम? सबसे बड़ी बात है, हम आम जो लोग हैं, जो देखते हैं चैनल को, बहुत सारे इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। एक बार एक पोजीशन लगा ली, या जैसे आपने अभी चर्चा भी की कि स्टॉप लॉस दोनों साइड के ट्रिगर हो गए कल। जी वीरेंद्र जी, अभी जो मार्केट के डायनामिक्स हैं वो काफी बदल चुके हैं। जो चीजें पहले इम्पैक्ट करती थी प्राइसेस को, वो अभी बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करती है। जैसे आप देखेंगे, जो यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स हैं, डॉलर इंडेक्स है, ये सब चीजें बहुत ही इम्पैक्ट करती थी कि नेगेटिव कोरिलेशन रहता था। जब भी डॉलर इंडेक्स नीचे आए, गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती थी, या वाइसा वर्सा। ये अभी नहीं हो रहा है। और पहले मार्केट में ये भी रहता था कि अगर बुलिश ट्रेंड है, तो अगर 4 स्टेप ऊपर जा रहा है मार्केट, तो 2 स्टेप नीचे भी आएगा, जहां पे प्राइस करेक्शन, रिट्रेसमेंट देखे जाते थे। और ग्रेजुअली प्राइसेस बढ़ती थी। इतनी बड़ी मूवमेंट, फोमो फियर कभी भी इतना नहीं आता था जो इस साल आया है। बट अभी जिस तरह से मार्केट के डायनामिक्स हैं, 4 स्टेप ऊपर जाती है प्राइसेस, तो यस, 1 स्टेप नीचे आती है। सेकेंड स्टेप नीचे नहीं आता है। जिस दिन नीचे आए, उसी दिन आपको अपॉर्चुनिटी उसको समझकर अगर पोजीशंस एंटर करनी है तो एंटर कर सकते हैं। स्टॉप प्रोसेस, यस, दोनों साइड से ट्रिगर होंगे अगर आपने बाय सेल की पोजीशंस बनाई है। एंड एक एक दिन में, जिस तरह से कल सिल्वर में हमने देखा, 25,000 रुपए की जो मूवमेंट थी, किसी ने जो भी स्टॉप लॉस रखा होगा वो सबके ट्रिगर हुए हैं, दोनों साइड से। तो ऐसी मार्केट में आई वुड से फ्यूचर से ज्यादा ऑप्शंस बेटर रहेंगे ट्रेड करने के लिए, जो नॉर्मल एफएनओ में ट्रेड करते हैं। जो इस मार्केट को प्ले करना चाहते हैं, इट इज बेटर कि आप ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए।
एंड उसमें भी कवर्ड पुट या कवर्ड कॉल लीजिए, जहाँ पे ऊपर नीचे आपके दोनों की पोजीशंस कवर्ड रहे और ज्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो अगर प्राइस मूवमेंट बड़ी आ जाए तो। एंड इफ यू वांट टू प्ले दिस वॉलेटिलिटी अकॉर्डिंगली, आप ऑप्शंस में अलग अलग स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हैं। तो दिस मार्केट इज एंटायरली फॉर द ऑप्शन ट्रेडर्स, जिससे प्ले करना आता हो वो अच्छे से कर सकते हैं। एंड जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस मार्केट में, तो आई वुड से थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ी वॉलेटिलिटी कम हो जाए, थोड़ा यहाँ से करेक्शन आ जाए, थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए मार्केट, फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दीज लेवल्स आर नॉट गुड फॉर इन्वेस्टिंग। अगर आप थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ से 5 से 10% और करेक्शन मिलता है, तो दैट इज अ बेटर लेवल टू स्टे इन्वेस्टेड इन दिस मार्केट। अदरवाइज वो भी नहीं करना है आपको, तो एसआईपी कर लीजिए, आंख बंद करके हर महीने की पहली तारीख को आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर लीजिए थ्रू ईटीएफ्स या डिजिटल गोल्ड। तो इस मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे और आपका अच्छा रिटर्न भी बनेगा। तो अभी मैम यहाँ से कैसे देख रहे हैं आप? और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑप्शन या फ्यूचर्स की ट्रेडिंग नहीं आती है या आपने हाल फिलहाल में शुरू की है, तो अभी हाथ मत आजमाइएगा, क्योंकि उसमें नुकसान होने की बहुत ज्यादा संभावना है। सो मैम कैसे देख रही हैं अभी गोल्ड का प्राइस? अगर हम देखें, देखिए आपने डॉलर इंडेक्स की चर्चा की। डॉलर इंडेक्स वही 98 से 100 के बीच में घूम रहा है पिछले 3-4 महीने से, पर प्राइस जो है गोल्ड का 3800 से 4500 तक पहुंच गया है। यस, तो अभी जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है, इट इज प्योरली न्यूज ड्रिवन। और सबसे बड़ा चीज कि फेड कितना इंटरेस्ट रेट्स कट करेगा 2026 में। ये सबसे बड़े दो न्यूज है कि फेड की इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट क्या रहेगी, और सेकेंडली ट्रम्प की तरफ से क्या नए अनाउंसमेंट्स आते हैं, बी इट ऑन द साइड ऑफ फेड इंडिपेंडेंस या फिर वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से हो, कुछ भी हो, जो फेड के अनाउंसमेंट्स आते हैं ट्विटर पर या कहीं पे भी, वो ट्रैक करना बहुत जरूरी है। तो ये दो ही चीजें प्राइसेस को इम्पैक्ट कर रही है एज ऑफ नाउ। फेड कितनी बार रेट काटेगा, उसके ऊपर कुछ भी आपको पता चलता है इकोनॉमिक डेटा से, तो बहुत बड़ी प्राइस मूवमेंट आएगी। और दूसरा, ट्रम्प क्या अनाउंस कर रहे हैं। तो ये दो चीजों को बहुत ध्यान से देखिए, न्यूज को ट्रैक करते रहिए जो एक्टिवली इस मार्केट में है। अदरवाइज मैं बोलती हूँ, अगर आप एक्टिवली नहीं ट्रेड कर सकते हैं तो पैसिव वे में आप इन्वेस्टेड रहिए, हर महीने एसआईपी करके छोड़ दीजिए। आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद देखेंगे तो आपके ओवरऑल अच्छे पैसे बच जाएंगे। बट जो एक्टिवली ट्रेड करते हैं, तो इन सब चीजों को उन्हें देखना जरूरी है। तो कैसे देख रही मैम अगर हम एक महीने की बात करें, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, क्या डेंजर जोन है जहां से नीचे और भाव जा सकता है, या कौन से ऊपर के लेवल है रेसिस्टेंस गोल्ड की, अगर मैं फिलहाल बात करूं? सो अगर हम एक महीने की बात करें, तो दो चीजें इंपॉर्टेंटली होने वाली है फ्रॉम 1 जनवरी। सबसे पहला, सिल्वर में चाइना ने एक्सपोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। और चाइना बहुत बड़ा मार्केट है जहां से सिल्वर पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता था, तो 65% जो मार्केट है वो चाइना कंट्रोल करता था। और अभी जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं उसके मुताबिक सिर्फ 10% ही एक्सपोर्ट हो पाएगा चाइना से, जो पहले लेवल्स होते थे उससे। तो मार्केट में पिछले अगर 100 गुना अगर सिल्वर जाता था, तो उसका सिर्फ 10 ही जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से प्राइसेस में इतनी बड़ा प्राइस मोमेंटम आया है, प्राइस राइज आया है। ये नए रेस्ट्रिक्शंस किस तरह से कंटिन्यू होते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से सिल्वर में उसी तरह की प्राइस मोमेंटम रहेगी। ये एक्सपोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस बने रहे, तो हम सिल्वर की प्राइसेस को शायद $100 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। अगर ये प्रीवियस हाई कल का 80-82 डॉलर क्लियर कर लिया, तो हम $100 तक भी जाते हुए एक ही महीने में देख सकते हैं, अगर इसी तरह से मोमेंटम बना रहा तो। और इंडियन प्राइसेस में देखें, तो जो कल का हाई है ऑलमोस्ट 2,50,000 के ऊपर, वो क्लियर करता है तो 3 लाख तक भी प्राइसेस जा सकती है जनवरी मंथ में, एक्सपोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस बने रहे तो। और डाउन साइड में देखा जाए तो 2,20,000 इज अ मेजर मेजर सपोर्ट। और इंटरनेशनली देखें तो $70 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। वैसे ही दूसरा एक बहुत बड़ा कंसर्न है मार्केट में, वो है कि अ, जो भी रेस्ट्रिक्शंस या टैरिफ्स लगे हैं इस साल, ट्रम्प ने जो भी टैरिफ्स लगाए हैं, उसका बहुत बड़ा डिसीजन कोर्ट में पेंडिंग है, जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में आ सकता है। उससे पता चलेगा कि ये टैरिफ्स जो है वो लीगल है कि इलीगल है। अगर इलीगल है,
तो जो भी कंट्रीज पे टैरिफ्स लगे हैं वो सब हट जाएंगे, एंड इनफैक्ट उनको रिफंड भी मिलेगा जो उन्होंने ऑलरेडी टैरिफ्स भर चुके हैं 2025 में। तो ये बहुत बड़ा एक लाइफ जो बोलते हैं ना कि प्राइस चेंजिंग मूवमेंट रहेगा, जहां पे पता चलेगा कि ये अनसर्टेनिटी टैरिफ्स की रहेगी कि चली जाएगी। तो ये दो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को इम्पैक्ट करेंगे जनवरी मंथ में ही। अगर ये टैरिफ्स कंटिन्यू रहते हैं तो हम गोल्ड सिल्वर में मोमेंटम पॉजिटिव कंटिन्यू रहेंगे। गोल्ड $5,000 भी टच कर सकता है। इन इंडियन टर्म्स में देखें तो 1 लाख 50,000 की लेवल भी टच कर सकता है, अगर ये दोनों पॉजिटिव फैक्टर्स रहे तो। अगर रिवर्सल आता है तो आई वुड से कि बहुत बड़ा रिवर्सल आ सकता है। अगर ये इलीगल माना जाता है टैरिफ्स को और सबको रिफंड भी मिल जाता है, तो ये एक बहुत ही प्राइस चेंजिंग मोमेंट रहेगा, हम प्राइसेस को ज्यादा करेक्ट होते हुए देख सकते हैं। बट आई थिंक 1,20,000 इज अ मेजर मेजर सपोर्ट की प्राइसेस अगर रिवर्स भी होती है गोल्ड में तो इट वोंट फॉल बिलो 1,20,000 1,15,000, सो दैट इज अ मेजर सपोर्ट लेवल दैट आई एम लुकिंग फॉर। तो मैम हम न्यू ईयर मनाए कि नहीं मनाए? 1 जनवरी से आप ये सारी चीजें ला रहे हैं। आज ही हमारे पड़ोसी पूछ रहे थे क्या प्लान है, मैंने कहा हमारा मार्केट तो खुला है, हम तो दिन भर काम करेंगे न्यू ईयर पे। छुट्टी उट्टी की कोई योजना नहीं है। तो बाकी यूएस वगैरह में तो क्लोज है, पर इंडियन मार्केट तो खुला ही रहेगा। मतलब जनवरी का महीना काफी उठापटक रहने वाला है। चांदी में कैसे देख रहे हैं मैम, यही वॉलेटिलिटी जारी रहेगी? यस, चांदी में इट ऑल डिपेंड्स की जो चांदी की अगर मैं आपको बात कहूँ तो जो चांदी में मेन मोमेंटम स्टार्ट हुआ वो नवंबर मंथ से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में चांदी लगभग 1.5 लाख के आसपास चल रही थी, एंड 2 ही महीनों में 1.5 लाख का 2.5 लाख हो गई है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ओनली टू रीजंस। वन इज कि यूएस ने चांदी को क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाला, और सेकेंडली चाइना से ये अनाउंसमेंट आया कि एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगे जाएंगे 1 जनवरी से। तो ये दो न्यूज के कारण हमने लगातार इतना सप्लाई शॉर्टेजेस देखे, इतना इन्वेंट्री ड्रॉडाउन्स देखा, इतनी अच्छी डिमांड देखी। तो बहुत डिमांड एंड सप्लाई दोनों तरफ से बहुत कंसर्न्स रहे, इस वजह से इतना बड़ा मोमेंटम आया है। अगर प्राइस में रिट्रेसमेंट आना है 1.5 लाख से 2.5 लाख जो प्राइसेस बढ़ी है, तो एटलीस्ट 50% तो रिट्रेस जरूर होना चाहिए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अगर रिट्रेसमेंट आता है, करेक्शन आता है, तो वो 2 लाख तक आ सकता है, प्राइसेस गिर सकती है 2 लाख लेवल तक। दैट वुड बी रफली अराउंड $65। अगर ये इसी तरह का मोमेंटम कंटिन्यू रहा, अगर रेस्ट्रिक्शंस आ गए एक्चुअली 1 जन से, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, और अगर प्रीवियस हाई तोड़ दिया $80 का 2.5 लाख का, तो ये रैली और भागेगी $100 तक, एंड इंडियन टर्म्स में ऑलमोस्ट 3 लाख तक। तो जो रेंज मैं कह सकती हूँ अगर जनवरी मंथ में, वो 1 लाख रुपए की रेंज रहेगी सिल्वर में, 2 लाख से लेके 3 लाख तक। और दोस्तों जाते जाते डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ कि हमने जो भी चीजें डिस्कशन किया ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। अगर आप कोई खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिएगा। टेनिशा जी, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? सेम ईयर, जो भी मैंने आपको एडवाइस किया दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। बहुत ध्यान से कीजिए आप। मैं भी एफएनओ में ट्रेड नहीं करती हूँ, मैं इतनी रिस्क नहीं लेती हूँ। एंड जो भी है मैं डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर, ईटीएफ्स में ट्रेड करती हूँ, एंड आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। एंड आपको जो भी पोजीशंस लेनी है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।